सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एसएम स्टडी गुरु और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर को डिस्कस करेंगे और मैं इस बात का चैलेंज करता हूं, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो कैलेंडर के किसी भी तरह के क्वेश्चन को कम से कम समय में ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ये चैप्टर बहुत ही लॉजिकल है और हम सभी ट्रिक्स पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ट्रिक्स के साथ साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी ट्रिक है तो क्यों है। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज का अपना टॉपिक। आइए कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सभी को पता है लेकिन एक बार फिर देख ले रहे हैं। जैसे कि एक सप्ताह मतलब एक वीक में 7 डेज हो गए। 1 मंथ मतलब एक माह में 30 से 31, कभी 30 होते हैं तो कभी 31 होते हैं। और फरवरी माह मतलब फरवरी में कभी 28 दिन होंगे तो कभी 29 दिन होंगे। अभी डिस्कस करेंगे कि कब 30 होते हैं दिन, किस महीने में 31 होते हैं, किस ऐसे सान होगा जिसमें 28 होंगे फरवरी माह में, कब 29 होंगे। ये सब बातें डिस्कस करेंगे। अभी केवल बेसिक जान ले रहे हैं कि क्या होता है। 1 ईयर मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं और कभी कभी किसी साल में 365 दिन होते हैं और जब लीप ईयर होता है तब 366 दिन होते हैं। अभी डिस्कस करेंगे कि लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या होता है लीप ईयर, क्या होता है ऑर्डिनरी ईयर। देखिए, साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड होते हैं। एक्चुअल में ये होता है, लेकिन हम लोग नॉर्मली 365 दिन उसको बोलते हैं। यहाँ देखिए 365 दिन ये लगभग जाके 6 घंटे हो जाते हैं। 6 घंटे हो जा रहे हैं। ये 6 घंटे हर साल ऐड होते चले जाते हैं और अगले 4 सालों में ये कंप्लीट कितने घंटे बन जाते हैं, 24 घंटे बन जाते हैं। 6 × 4 = 24 घंटे। और 24 घंटे कितने, एक दिन के बराबर होते हैं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यही एक दिन अगले 4 साल में, हर 4 साल में एक दिन ऐड हो जाता है। इसीलिए लीप ईयर, उसको लीप ईयर बोल देते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब बात करते हैं लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे कि ये लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। उसके लिए देख लेते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं वादा करता हूँ कैलेंडर का एक एक डाउट आप सभी लोगों का क्लियर कर दूंगा। आइए अब देखते हैं कि कौन सा लीप ईयर होगा या नहीं होगा, कौन सा डे लीप ईयर है या नहीं है। ये देखिए, यहाँ से कुछ सन ले लेते हैं, जैसे कि 1896, 1987, 1786 और 2016। अब इन चारों में से हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा लीप ईयर होगा या कौन सा लीप ईयर नहीं होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। आप 4 से भाग देके देख लीजिए। जिसमें 4 से भाग चला जाएगा वो लीप ईयर होगा, जिसमें 4 से भाग नहीं जाएगा वो लीप ईयर नहीं होगा। और 4 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हर 4 साल में एक दिन ऐड हो जा रहा है और इसी एक दिन ऐड होने पर यहाँ 366 दिन हो जा रहे हैं लीप ईयर में। इसीलिए यहाँ 4 से भाग देकर देख रहे हैं। अगर 4 से भाग चला जा रहा है तो वो लीप ईयर होगा और 4 से भाग नहीं जाएगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। अब देखेंगे कैसे कि किस में 4 से भाग जा रहा नहीं जा रहा है। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देके देखिए। अगर वो 4 से भाग चला जा रहा है लास्ट के 2 डिजिट में, इसका मतलब वो जो पूरी संख्या दी गई है वो 4 से डिविजिबल है। इसमें देखिए 4 से भाग देके तो 4 2 8 16, इसमें चला गया, इसका मतलब ये लीप ईयर है। इसमें लास्ट 2 डिजिट में देके देखिए, यहाँ 7 आ रहा है, इसका मतलब जाएगा ही नहीं, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। यहाँ 86, इसमें 4 से भाग देके देखिए 4 2 और यहाँ बचा 1, इसका मतलब ये भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी लीप ईयर नहीं है। इसमें देखिए लास्ट 2 डिजिट मतलब 16, इसमें 4 से भाग देके देखिए 4 4 जा 16, इसमें चला गया, इसका मतलब ये। इसमें 2016 लीप ईयर है और 1896 लीप ईयर है और ये दोनों लीप ईयर नहीं है। यहाँ दोस्तों देखते हैं
एक सप्ताह में हमने पहले बताया था कि 7 दिन होते हैं और हर 7 दिन बाद ये रिपीट होने लगते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब अगला जैसे ही 7 दिन कंप्लीट होगा फिर आएगा संडे, फिर मंडे, इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। हम ये क्यों बता रहे हैं हर 7 दिन बाद रिपीट होता है, मतलब कोई भी संख्या दी गई हो, किसी तरीके का वो दिया हो, उसको 7 से भाग दे के देख लेंगे, जितने ऑड डेज आएंगे वही उसी तरीके से हम आगे के दिन निर्धारित करेंगे। चलिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, फिर बताते हैं आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ। यह देखिए साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में क्या था कि 365 दिन हुआ करते थे और 365 दिन, इसमें 52 वीक मतलब 52 सप्ताह और एक ऑड डेज बचता है। ऑड डेज बोल लो, एक्स्ट्रा डेज बोल लो, इसको ऑड डेज कह दो, एक्स्ट्रा डेज कह दो, कुछ भी कह सकते हो। और जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में क्या होता है 366 दिन होते हैं, इसमें 52 वीक्स और 2 ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। अब बात करते हैं कि ये ऑड डेज, जैसे मान लीजिए कभी कह दिया कि 1 तारीख को, 1 जनवरी को कह दिया, 1 जनवरी को मान लीजिए संडे था। अब बोल दे रहा है कि अगला 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो हर 7 दिन बाद रिपीट होता है, तो 8 जनवरी को भी कौन सा दिन हो जाएगा, संडे, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से डिफरेंस कितना है 7 दिन का, 7 डेज का, और 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। अगर 1 जनवरी को संडे था तो 8 जनवरी को भी संडे ही होगा। जैसे यहाँ देख ले रहे हैं, अगर 1 जनवरी 2017 को सोमवार था, तो अगर पूछ लिया जाए 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में 1 जनवरी को पहली तारीख को अगर जो दिन होगा वही लास्ट वाली तारीख में भी वही सेम दिन होगा। 31 दिसंबर 2017 को भी सोमवार ही होगा। इससे ये प्रूफ हो गया कि अगर साल की पहली तारीख को अगर कोई भी जो भी मतलब सोमवार हो, मंगल हो, तो लास्ट जब साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2017 को, मतलब कोई भी सन हो, अगर पहली तारीख को अगर कोई दिन संडे है तो साल के लास्ट दिन भी संडे ही होगा। लेकिन कब, जब साधारण वर्ष हो, ये लीप वर्ष में नहीं, सिर्फ और सिर्फ साधारण वर्ष में होगा। जिस दिन अगर स्टार्ट होता है और लास्ट दिन भी संडे ही होगा, या फिर जो भी दिन होगा वो सेम डे होगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो साधारण वर्ष होता है, उसमें 365 दिन होते हैं, और यहाँ जब 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या आ जा रहा है 52 वीक सप्ताह और एक ऑड डेज। मतलब क्या हुआ, जब 52 सप्ताह कंप्लीट हुए यहाँ पे, तब तक तो यहाँ जैसे मान लीजिए कभी संडे था पहली तारीख को, अब जब 52 सप्ताह कंप्लीट हो तो लास्ट जब 364 दिन, यहाँ पे 364 दिन जब होंगे तो यहाँ पे कौन सा दिन होगा, शनिवार। लेकिन जैसे ही ये 1 ऑड डेज आया, फिर स्टार्ट हो गया संडे से, फिर स्टार्ट होगा, तो यहाँ फिर संडे हो जाएगा। इसीलिए जो ऑर्डिनरीज डेज होते हैं, मतलब जो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, मतलब साधारण वर्ष जो होते हैं, उसमें जो पहला दिन जो होता है साल का और लास्ट दिन, दोनों दिन सेम होते हैं। लेकिन लीप ईयर में क्या हो जाता है, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, इसलिए यहाँ 2 ऑड डेज बच जाते हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज बच जाते हैं। इसलिए अगर लीप ईयर जैसे कि मान लीजिए कोई 2016 है, 2016 में 1 जनवरी को संडे है, संडे अगर बोल दिया है 1 जनवरी को 2016 को संडे है, तो पूछ ले, और यहाँ पूछ ले कि 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 366 जब थे दिन, 3 जब 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह तो आ रहा है, उसके बाद 2 ऑड डेज बच जा रहे हैं,
2 ऑड डेज बच जा रहे हैं, मतलब 2 एक्स्ट्रा डेज बच जा रहे हैं। अब क्या होगा कि जब यहाँ 364 दिन कंप्लीट होंगे, यहाँ अगर मान लीजिए संडे था पहले दिन, तो 364वें दिन क्या हो जाएगा, सैटरडे, क्योंकि लास्ट डे पड़ रहा है लास्ट वहाँ पे जिसमें 7 से पूरा भाग चला जा रहा है। उसके बाद 2 हमारे पास डेज बच जा रहे हैं अगले दिन, तो अगले दिन हो जाएगा संडे, उसके अगले दिन हो जाएगा मंडे। तो क्या करेंगे, अगर पहला दिन पहली तारीख को अगर क्या कही जाती है संडे था और 31 दिसंबर लास्ट मतलब लास्ट तारीख को पूछ रहा है, तो अगर लीप ईयर है तो संडे का मंडे हो जाएगा, एक दिन बढ़ा देंगे मंडे हो जाएगा। अगर साधारण वर्ष है तो वही सेम दिन रहेगा, संडे का संडे ही रहेगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी पूछ लेता है, एक चीज़ और देख ले रहे हैं कि अगर कोई साल 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और कह दिया जाए 1 साल तक के लिए, तो एक साल 1 जनवरी 2016 को कंप्लीट हो तो 1 जनवरी 2017 को नहीं कंप्लीट होगा, एक साल 31 दिसंबर 2016 को ही पूरा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कभी कह दिया 2 अप्रैल को कोई चीज़ हमने स्टार्ट करी और 1 साल के लिए ली है, तो 2016 मान लीजिए 2 अप्रैल 2016 और 1 साल के लिए है, तो जब वो ख़त्म होगा तो वो 1 अप्रैल 2017 को ख़त्म होगा, ना कि 2 अप्रैल 2017 ख़त्म होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। कभी मान लीजिए कोई बीमा लेते हैं, कोई 1 साल का बीमा कराते हैं, तो वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, वो 31 दिसंबर लास्ट तक चलता है, ना कि वो 1 जनवरी 2017 या फिर जो भी लिया हो, मान लीजिए 2016 में लिया है तो वो 2017 तक नहीं चलेगा 1 जनवरी, वो 31 दिसंबर 2016 को ही समाप्त हो जाएगा। अब कह रहा है 1 जनवरी 2017 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। देखिए 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक 1 साल कंप्लीट होगा, तो 1 जनवरी को सोमवार था, लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। अब लेकिन पूछ किसका रहा है, 1 जनवरी का पूछ रहा है, तो 31 दिसंबर को सोमवार, तो 1 जनवरी कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 अप्रैल 2015 को सोमवार था, तो 31 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। देखिए 1 अप्रैल 2015 को सोमवार था, 31 मार्च 2016 को, यहाँ देखिए 2016 क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। अगर यहाँ साधारण वर्ष होता तो सोमवार की जगह पर यहाँ सोमवार ही होता, लेकिन अब सोमवार नहीं होगा, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि 2 एडोज होते हैं, तो यहाँ सोमवार की जगह पर मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। इसमें फरवरी बीच में आ गई, और फरवरी जब बीच में आ गई तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, वही 28 की जगह पर 29 दिन की फरवरी हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर मंगलवार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब डेट सेम हो, यहाँ देखिएगा जब डेट सेम हो, डेट सेम है और ईयर कुछ भी दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, देखिए एक सिंपल सा वो बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। जब यहाँ डेट सेम दी गई हो, इधर ईयर कुछ भी दिया गया हो, तो ईयर में डिफरेंस देखिए कितने का है, 1 साल का। और क्या देखिएगा, ऑड ईयर तो इसके बीच में कोई नहीं आ रहा है, या 17 से 18 के बीच में कोई ऑड ईयर नहीं आ रहा, तो 0 लिख दीजिएगा, अपॉन में 7। यहाँ पर जब 7 भाग देंगे तो कोई नहीं, एक ही बच रहा है, तो एक एक्स्ट्रा डेज, एक ऑड डेज बच रहा है। एक ऑड डेज बदला, इसका मतलब वेडनेसडे की जगह पर एक एक्स्ट्रा कर दीजिए, 1 जनवरी 2018 को थर्सडे हो जाएगा। ये बड़े क्वेश्चंस के लिए होता है, जैसे कि हम कोई बड़ा इससे मतलब कोई ऐसा टॉपिक लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 दिसंबर 1990 को सोमवार था, तो 10 दिसंबर डेट सेम होनी चाहिए 2012 या 2004 लिख लीजिए, 2004 को कौन सा दिन होगा। तो इनके बीच का डिफरेंस देखिए, कितने सालों का डिफरेंस है, डेट सेम होनी चाहिए। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस है 14 सालों का। इन 14 सालों में लीप ईयर देखिए अब कितने आए हैं, देखिए 90, यहाँ के बाद 92 हो जाएगा लीप ईयर, फिर 96 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 104 हो जाएगा। 4 लीप ईयर हो गए, यहाँ 4 और लिख लीजिए, अपॉन में 7, यहाँ 14 4 18 अपॉन 7। यहाँ से देखिए 4 ऑड डेज बच रहे हैं, 4 ऑड डेज बच रहे हैं, इसका मतलब सोमवार था, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो अगला आंसर क्या हो जाएगा इसका,
शुक्रवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं, जब ईयर तो सेम हो लेकिन डेट सेम ना हो, जैसे मान लीजिए कभी पूछ लिया 1 फरवरी 1920 को अगर गुरुवार था, गुरुवार मतलब थर्सडे, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। यहाँ देखिए ईयर सेम है लेकिन डेट अलग है। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें देखिए 1920 मतलब लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं, 29 डेज होते हैं। यहाँ पे क्या करिए, देखिए 29 डेज होते हैं। 1 फरवरी के बाद 28 दिन तो बचे, और बोल रहा है 5 मार्च तक का, तो 28 + 5 / 7। यहाँ से देखिए सीधे 28, यहाँ से देखिए, यहाँ से 7 का रिमाइंडर दिए, 7 से 6 काटिए, बचा 5। यहाँ 5 ऑड डेज बच गए, और 5 ऑड डेज बच गए तो क्या था, 1 फरवरी को गुरुवार था तो 5 मार्च को पूछा है, इसमें 5 ऐड कर दीजिए। गुरुवार में 5 ऐड करके गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 24 अप्रैल 2007 को अगर शुक्रवार था तो 10 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा। इसके लिए अब हम लोगों को यहाँ देखिए ईयर तो सेम है लेकिन डेट में डिफरेंस है, तो फिर वही करेंगे। यहाँ से आपको पता होना चाहिए किस महीने में कितने दिन होते हैं। इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप इस मेथड से निकाल लीजिए कि जो ऊंचाई पे आ रहा है, ऊंचा है, वो हो जाएगा 31 का, जो अंदर जा रहा है वो 30 का। जैसे कि यहाँ देखिए जनवरी 31 की, फरवरी 28 या 29 की, फिर मार्च 31 का, फिर देखिए अप्रैल 30 की, मई 31 का, जून 30 का, फिर जुलाई क्या कही जाती है 31 की। इसी बार फिर इधर देखिए जुलाई के बाद आ रहा है अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और फिर दिसंबर 31। जो ऊपर ऊपर आ रहे हैं वो 31 और जो अंदर जा रहा है वो 30, और क्या कही जाती है फरवरी 29 की, और फिर 28 की लीप ईयर उसके हिसाब से हो जाता है। या फिर ऐसे देख लीजिए जून नवंबर, केवल यही याद कर लीजिए जून नवंबर और अप्रैल सितंबर, जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सभी 31। ऐसे याद कर लीजिए जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सभी 31। इसे सिंपली तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 24 अप्रैल 2007 को शुक्रवार था तो 10 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा। यहाँ से देखिए अप्रैल में कौन सा दिन, कितने दिन होते हैं 30। यहाँ से देखिए अप्रैल में कितने बजे, 24 तो कंप्लीट हो चुका है, 6 बचे, यहाँ 6 लिख लीजिए। फिर देखिए अगला देखिए यहाँ से 6, फिर यहाँ आ जाएगा आगे अप्रैल के बाद आता है मई में कितने दिन होते हैं 31। फिर जून में देखिए 30, उसके बाद जून हो गया, उसके बाद जुलाई में यहाँ 10 ही तारीख तक तो लेना है, फिर 10। अब देखिए इसमें 4 से 7 से डिवाइड करिए। यहाँ से 7 से इसको 6 ही रहने दीजिए, इसको 7 से काटिए तो 7 चौक 28, 3 बच रहा ऊपर लिख लीजिए। फिर 7 से इसको काटिए तो इसको 2 बच रहा ऊपर लीजिए, 7 से काटिए 3 बच रहा। अब फिर देखिए 3 2 5 3 8, यहाँ पूरा इसको जोड़ लीजिए, 6 3 9 2 11 3 14 बटे 6 3 9 2 11 3 14 7। इसका पूरा कट गया, इसका मतलब इस दिन भी शुक्रवार ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 जुलाई 1960 को अगर संडे था तो 17 नवंबर 1960 को कौन सा दिन होगा। यहाँ देखिए जुलाई में कितने दिन होते हैं 31, 15 हो चुके हैं, बचे कितने 16। जुलाई के बाद क्या आया जुलाई, अगस्त में कितने होते हैं 31। अगस्त के बाद आ रहा है सितंबर में 30, अक्टूबर में भी 31,
फिर नवंबर में कितने दिन लेने हैं? 17, 17 दिन ले लीजिए अपॉन में 7। ऑड डेज निकाल लीजिए, सिर्फ ऑड डेज निकालना रहता है, ऑड डेज ही देखना रहता है। यहाँ देखिए 7 से घट 2, फिर 7 चौक 28 3 बचा, 7 चौक 28 2 बचा, 7 चौक 28 3 बचा, फिर यहाँ से 3 बचा। अब क्या करिए, देखिए 3 2 5 और 2 7, 7 से कट गया, बचे 6 और डेज बच रहे हैं। जोड़ेंगे फिर उसके बाद भाग देंगे, बहुत टाइम लगेगा, सीधे सीधे ऐसा ही कर लिया करिए। 6 और डेज बच रहे हैं। संडे था, संडे में 6 जोड़ दीजिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब 17 नवंबर 1960 को सैटरडे होगा। डायरेक्ट अगर कोई डेट दे दी जाए कि इस डेट पे कौन सा दिन होगा, तो उसको कैसे निकालते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कहीं कह दे रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब इसको निकालने के लिए आपको तो ट्रिक सीखनी पड़ेगी, और उसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रिक्स को बनाया है। अगर एक बार सही से आप देख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको 3 से 4 सेकंड में आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए आपको मंथ कोड को जानना बहुत ज़रूरी है। मंथ कोड, सेंचुरी कोड, और हम लोगों का जो डेट का जो कोड है वो कितने लीप वर्ष होंगे, कौन सा वर्ष होगा, ये सब आपको जानने की ज़रूरत है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, डेट मतलब तारीख, कौन सा वर्ष है, पर नहीं कौन सा माह है, माह का कोड, माह कोड, फिर कौन सा वर्ष है, वर्ष है जो उसमें कितने लीप वर्ष हैं, और शताब्दी कोड, हमारा शताब्दी कोड क्या है, उसको भी हम 7 से ही डिवाइड करके जो और डेज आएंगे, और डेज हम निकाल लेंगे, और डेज का कोड हम यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे कि संडे के लिए कोड हो जाएगा 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 और सैटरडे के लिए 0। अगर रिमाइंडर 0 बच जा रहा है तो शनिवार होगा, अगर रिमाइंडर 1 बच जा रहा है तो, इसीलिए रिमाइंडर यहाँ पे जो 7 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसी के हिसाब से हम लोगों के कोड है, ये कोड है। इसी के 7 से जब भाग देंगे तो 6 ही तक तो रिमाइंडर बचेगा, या तो 0 हो जाएगा या तो पूरा चला जाएगा, फिर 1 से लेके 6 तक का ही रिमाइंडर बचेगा। जो मंथ कोड है वो देखिए, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए 1 3 का पेयर बना लीजिए। 3 का जब पेयर बना लिए, यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर हो गया, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस 2। इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। ये 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे 12 स्क्वायर प्लस 2 मतलब 146। ये तो ऑर्डिनरी है, साधारण वर्ष के लिए कोड हो गया। लीप वर्ष में बस थोड़ा सा चेंजेस होता है, केवल जनवरी और फरवरी के माह में जनवरी का कोड हो जाता है 0 लीप वर्ष में, और फरवरी का हो जाता है 3, और बाकी सारे कोड वही के वही डिट्टो सेम टू सेम वही रहते हैं। अब बात करते हैं सेंचुरी कोड की। सेंचुरी कोड का 1600 अगर है तो 6 होगा, 1700 है तो 4 होगा, 1800 है 2 होगा, और 1900 है तो 0 होगा। ये सेंचुरी कोड निकालते कैसे हैं, क्या इसका प्रोसेस है सेंचुरी कोड निकालने का? इससे हम किसी भी सेंचुरी कोड का कोड इजीली निकाल सकते हैं, जो हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं। इसमें करना क्या होता है, किसी भी सेंचुरी में आप 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो कोड क्या हो जाएगा, हम पूरा डिस्कस करेंगे। एक देखिए, इसको हम एक सीरीज वो बना लेते हैं, कोडिंग टाइप की बना लेते हैं। अगर रिमाइंडर 400 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो कोड हमारा होगा 6। रिमाइंडर अगर 100 आ जा रहा है तो कोड हमारा होगा 4। रिमाइंडर अगर हमारा 200 आ जा रहा है तो कोड हमारा होगा 2, और रिमाइंडर अगर हमारा 300 आ जा रहा है तो कोड हमारा होगा 0। इसके थ्रू हम किसी भी सेंचुरी का कोड इजीली निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई कह दे कि 900 ईस्वी, इसका कोड निकालना है तो 400 से हम भाग देंगे, रिमाइंडर देखेंगे क्या आ रहा है 100, तो इसका कोड हो जाएगा 4। अगला देखते हैं, जैसे मान लीजिए कभी पूछ लिया 2200 या 2300 लिखिए, 2300
400 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 300, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 0। वैसे बेसिकली हम लोगों को इसकी यहाँ से 2000 की भी जरूरत पड़ती है। 2000 का कोड क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 का मतलब कोड 6। ईजिली आप निकाल सकते हैं, बस रिमाइंडर 0 होगा तो 6, रिमाइंडर 100 होगा तो 4, रिमाइंडर 200 होगा तो 2, रिमाइंडर 300 होगा तो 0। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। मान लीजिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो तारीख लिखेंगे 26, फिर मंथ का कोड महाकोड क्या है, 26 जनवरी का क्या है 1, फिर वर्ष मतलब 50, फिर क्या है 50 में कितने लीप वर्ष होंगे, इसको 4 से भाग देंगे, जितना बार भाग चला जाए वही उतने ही लीप वर्ष होंगे, 4 से भाग देंगे, 12 बार टोटली जा रहा है तो 12 लीप वर्ष हो जाएंगे। जितने बार कंप्लीटली चला जाए उतने लीप वर्ष होंगे। 13 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो फिर 13 कंप्लीट नहीं है, 12.5 आ रहा है, इसका मतलब 12 लीप वर्ष होंगे। शताब्दी कोड कितना होगा 1950 का, 1900 का शताब्दी कोड, इसमें 1900 का शताब्दी कोड हो जाएगा 0/7। यहाँ से क्या करिए, यहाँ से 7 से इसको काटिए, 7 या 21, 5 बचा, यहाँ 1 को 1 ही रहने दीजिए, यहाँ फिर 7 7 49 1 बचा, और यहाँ से काटिए इससे तो 7 एकम 7 5 बचा, फिर इसके 5 और 1 और 1 ये हो गए 7, 5 और 1 6 और 1 7, यहाँ कितने बचा 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज बच रहा है। और 5 का कोड क्या है, यहाँ से देखिए 5 का कोड क्या है, यहाँ से थर्सडे, इसका मतलब बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार था कब, 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। जैसे मान लीजिए आज की डेट देख लेते हैं, आज कौन सा दिन होगा, तो इसके लिए क्या मतलब 16 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से करना क्या है, पहले तो लिख लीजिए तारीख, फिर फरवरी का कोड देखिए, फरवरी कोड 4, फिर वर्ष लिखिए 19, इसमें कितने लीप वर्ष होंगे 19 में 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 4 बार पूरा पूरा चला जा रहा है 4, और 2000 का कोड क्या हो जाएगा शताब्दी कोड 6, बस इसको 7 से भाग दे दीजिए, 7 यहाँ 2 बच रहा, यहाँ 4, 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा आपका कितना 5, यहाँ से 4 और 6, ये देखिए 5 और 2 7, यहाँ से चला गया, 6 4 10 और 4 14, 14/7, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर 0 का मतलब सैटरडे। आज कौन सा दिन है, शनिवार। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।